मुझे पता है जैसे जैसे अब एग्जामिनेशन टाइम आएगा वैसे वैसे थोड़ा आप लोग जो है प्रेशराइज फील करोगे, थोड़ा डर का भी माहौल बैठेगा, ठीक है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर आप, सीरियसली बता रहा हूं, अभी तक मेंटेन हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, बिलीव मी तुम ऑलरेडी 96%, 97, 95 परसेंटाइल में आ चुके हो। पहली बात तो मैं तुझे एक बात बता दूं सारे बच्चों को, ठीक है, क्योंकि 95% जनता यहां तक गिव अप कर देती है, या आधा अधूरा पढ़ती है, या फिर छोड़ देती है, या वन शॉट का इंतजार कर रही होती है, ठीक है। सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है। तुम टॉप के 1 लाख बच्चों के अंदर तो आ चुके हो, बिल्कुल ठीक। अब तू देखेगा, देख यूट्यूब पे स्टार्ट होंगे वन शॉट सीरीज स्टार्ट होंगे, तुम देखो वहां पर फिर एग्जामिनेशन टाइम होगा, फिर हर बच्चा पढ़ेगा, लेकिन वो सारे बच्चों ने पूरे साल तो मेहनत नहीं की होती है। अगर तुमने पूरे साल मेहनत की है, थोड़ा बहुत बैकलॉग हो सकता है, केपीपी का बैकलॉग हो सकता है, वो तो केपीपी का बैकलॉग है तो वो तेरी वजह से नहीं है, वो मेरी वजह से है, क्योंकि मैं ज्यादा केपीपी दे दे रहा हूं, मैं ज्यादा होमवर्क दे रहा हूं। हम ऑफलाइन क्लास में भी यही किया करते थे कि बच्चे के पास अगर 10 सवाल करने का टाइम होता था तो हम उसको 25 सवाल देते थे, क्योंकि मैं उसको अगर 10 सवाल दूंगा, ठीक, तो वो 8 करके लेके आएगा, और मैं उसको 25 सवाल दूंगा तो जो है 16-17 करके लेके आएगा, तो 16-17 तो दुगना हो गया ना 8 से, है ना। ये तो होता ही है ना, एग्जामिनेशन टाइम में जाते हो 1 घंटे में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, वहीं जब घर पे बैठ के पढ़ते हो तो पता चला 15 सवालों में 1 घंटा लगा देते हो। ये तो फर्क पड़ता है ना सिंसियरिटी का, ठीक। तो तुम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा आ चुके हो, मैं कह रहा हूं 1 लाख के अंदर आ चुके हो, अब आपको इसके अंदर जम करके 10,000 के 5,000 के अंदर आना है। अरे बात सुन, तो बाकी जो भीड़ है उससे डरने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। आपके लिए अभी सबसे सबसे ज्यादा कंपटीशन देने वाले बच्चे हैं वो जो रेगुलर हैं, वो जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, वो जिन्होंने नोट्स बढ़िया से बनाए हैं, पूरे साल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब भर भर के करिए, वो आपके लिए कंपटीशन वाले लोग हैं। अरे बात समझ में, वो जिन्होंने नोट्स ही नहीं बनाए, वो जिन्होंने पूरे साल बैठ के लेक्चर देखा है, अरे बात समझ में, वो बाहर है, मान लेना वो बाहर है। क्योंकि जब सवाल करने की बारी आएगी ना, तो तुमने जितना कलम जिसने जितना ज्यादा घिसा होगा, वो सवाल उतनी जल्दी करके लेके जाएगा, उतनी एक्यूरेसी के साथ करके लेके जाएगा, ठीक है। और वो दूसरे वाले को याद तो आ जाएगा कि हाँ सर ने सवाल क्लास में कराया था, कैसे होगा उसका वहीं पे अटक जाएगा, ठीक। तो या तो वो गलत करके आएगा या छोड़ के आएगा, दोनों केस में यू विल विन 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 सिचुएशन। तो पहली बात इस चीज को दिमाग से निकालो, ठीक है। दूसरी बात, मेरी टीचिंग बेटा ऐसी नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मेरी टीचिंग ऐसी नहीं होती कि मैं पढ़ा के निकल गया, टास्क पूरा करके निकल गया, ठीक। मैं धीरे 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 तेरे दिमाग में चीजें फिट करता हूं, धीरे धीरे फिट करता हूं। इसीलिए तूने देखा होगा कि किसी भी लेक्चर में, कोई भी मेरा लेक्चर उठा के देख लेना, किसी भी लेक्चर को मैंने ओवरडोज नहीं किया आज तक ओवरडोज नहीं किया। ओवरडोज क्या बोलते हैं, इतना पढ़ाने की बजाय मैं इतना पढ़ा दूं, इतना तेरे दिमाग में रहेगा, इतना तू प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक। तो वो टास्क कंप्लीट होगा बेटा, लेकिन वो उस पे सवाल तुझसे नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म तक रिटेन नहीं रह पाएगा। पूरी कोशिश की मैंने कि तुझे बिल्कुल ना रटवाऊं, कहीं कहीं चैप्टर में कुछ याद रखने की जरूरत पड़ती है, जैसे वेब में फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ती है, सारे फॉर्मूले मैंने तुझे क्लास में याद करवा दिए। आ रही बात समझ में, ठीक। जैसे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हो गया, ये सारे तूने देखा होगा, मैं चाहता तो वहां भी 1 से 2 लेक्चर अपने बचा सकता था, लेकिन तुम्हें सबको पता होगा, चाहे फ्लूइड का आया हो, चाहे तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स का आया हो, चाहे तुम्हारा जो है आगे वेव का आया हो, ना जाने कितने छोटे 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 15-15, 20-20, आधा आधा घंटे के सेशन मैंने केवल इसीलिए लिए हैं कि तुमको सारी चीजें मैं क्लास में ही याद करा दूं, लाइव में, ये नहीं रिकॉर्डेड में, लाइव में। बजाय इस बात को ध्यान में रखे हुए कि सिलेबस भगाना है, नहीं, मैंने कहा जो याद करने की चीज है मैं क्लास में ही तुझे याद करा दूं। वो चीजें हो सकता है तू थोड़ा भूले, कोई बात नहीं, मैं फिर याद करा दूंगा बाबा, सिलेबस कंप्लीट होगा मैं फिर याद करा दूंगा, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होगा मैं फिर याद करा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है तू उसकी, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें बस तू याद करके रख, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लास में याद हो जाती हैं, और अपने ऊपर भरोसा रख, तू बिल्कुल बढ़िया कर रहा है, अच्छा कर रहा है। कभी भी कंफ्यूजन हो तेरे, तभी भी तेरे को खुद के ऊपर डाउट हो, तो मैं सीधी बात बोलूंगा, उठा के जे मेंस का या नीट का पेपर उठा के देख लेना, नीट के पीवाई की उठा के देख लेना, तुझे अपने आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अरे बात सुन, अपने आप तुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जैसे तू, हाँ अब तू अब अगर तू मेरे क्लास के वो क्वेश्चन करने बैठेगा लॉन्ग टर्म, जैसे कि अब तेरा मन हुआ मेरे को रोटेशन करना है, ठीक है, या फिर मेरे को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना, अब थर्मोडायनेमिक्स का तू कोई ऐसा सवाल उठा ले जो मैंने बोला यार ये अच्छा सवाल है, ठीक है, काफी टफ सवाल है, वो डायरेक्टली उठाएगा तो दिक्कत आएगी, अभी दिक्कत आएगी। लेकिन बाकी जो पोर्शन है पहले वो उठा ले, पहले बाकी सारी चीजें, सारे फॉर्मूले वगैरह क्लियर कर ले, उसके बाद उसको उठा, देख उसमें मजा आएगा तेरे को, ये चीज है। अरे बात समझ में। और रही बात रिवीजन की बेटा, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूं ना तेरे को, प्राइमरी तेरे क्लास नोट्स, सबसे बेस्ट।
और अगर सपोज किसी के क्लास नोट्स 19-20 है किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, तो एसकेसी, एसकेसी मैं तेरे फायदे के लिए बोल रहा हूं बेटा। मैं ये मत समझना कि अगर मेरे को एसकेसी बुक प्रमोट करना होता तो मैं तुम सबसे कहता कि जाके एसकेसी पढ़ो, जाके एसकेसी पढ़ो, मैं पीडीएफ दे रहा हूं, उसको पढ़ो, उसको पढ़ो, उसको पढ़ो, इसको पढ़ो। इट इज इनडायरेक्ट प्रमोशन हो जाता है ठीक है, एक तरह से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं शुरू से, क्या बोल रहा हूं, डे वन से क्या बोल रहा हूं, डे वन से मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि जो तुझे दो मैंने तेरी कॉपी में नोट्स लिखवाए हैं, उससे बेस्ट रिवीजन कहीं हो ही नहीं सकता। ना कोई लेक्चर तुझे उससे बेस्ट रिवीजन करा सकता है, ना कोई वन शॉट तुझे उससे बेस्ट रिवीजन करवा सकता है, ना ही कोई किताब तुझे वहां उससे जो है बेस्ट रिवीजन करा सकती है। सबसे बेस्ट वही है क्योंकि वो तेरे हाथों से लिखा गया है, तूने उसके साथ वक्त बिताया है, तूने बड़ी सुकून के साथ उसको डाइजेस्ट किया है, और तूने क्लास में अटेंड करते वक्त बढ़िया तरीके से उस चीजों को लिखा है। और एक ऑफलाइन क्लास वाला बच्चा यही तो करता है सेलेक्ट होने के लिए, यही तो करता है सेलेक्ट होने के लिए। तो प्राइमरी तेरा जो टारगेट होना चाहिए रिवीजन का, क्लास नोट्स। रफ कॉपी पे क्लास नोट्स की प्रैक्टिस करो। और अगर सपोज उसके बाद जरूरत पड़ रही है कि हो सकता है तुम्हारा कोई पर्टिकुलर चैप्टर छूट गया हो, बैकलॉग आ गया हो, आधे अधूरे नोट्स हो, फिर तुम सेकंड बेस्ट फिर आओ जाओ एसकेसी पे, फिर तो एसकेसी पे चला जा, फिर एसकेसी की पीडीएफ देख ले एक बार, उसको पढ़ ले एक बार। जैसे जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, ऐसे एसकेसी को देख लो एक बार, प्रिंट आउट निकाल लो उसका। किसी के पास बुक है तो बुक से पढ़ लो, बुक से पढ़ लो। आरी बात समझ में? देख अपने अपने बनाए हुए नोट्स अपने आप को ज्यादा समझ में आते हैं। ये चीज मानता ही नहीं मानता तो अपने दोस्त के नोट्स लेके आ जा, ठीक है। देखेगा ना तो सोचेगा भाई ये 8 लिखा है या क्या लिखा है, ये 5 लिखा है या 8 लिखा है, बोल एग्री कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जब अपने बनाए हुए नोट्स जो होते हैं उससे हमको सबसे अच्छा समझ में आता है, सबसे जल्दी समझ में आता है, तो उसी से रिवाइज करना। क्यों लैंग्वेज चेंज करना, क्यों फॉन्ट चेंज करना? बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बेटा फॉन्ट चेंज होने में भी। वही नोट्स में अपनी हैंडराइटिंग में दे दूं तेरे को सेम लिखे हुए, और तू अपनी हैंडराइटिंग में लिख ले, चाहे तेरी हैंडराइटिंग कितनी घटिया क्यों ना हो, ठीक है। तू सबसे जल्दी पढ़ेगा तो अपनी हैंडराइटिंग में पढ़ेगा, सबसे जल्दी समझेगा तो अपनी हैंडराइटिंग में समझेगा। और मैंने भले ही कितनी मस्त तरीके से अच्छी प्यारी प्यारी राइटिंग में क्यों ना दे दूं, तो कहीं ना कहीं जरूर अटकेगा और हर दूसरी तीसरी लाइन में तेरी स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन जो तूने अपने हाथों से लिखा हुआ है वो तू एकदम समझेगा, एकदम समझेगा। होता है ये चीज, ठीक है। तो रिवीजन के लिए सबसे पहले क्लास नोट्स, और अगर क्लास नोट्स में सपोज दिक्कत आ रही है, नोट्स नहीं बनाए ठीक से या किसी चैप्टर में नहीं बने, तो फिर एसकेसी पे चला जा, इतना बहुत है। और मैं बोलूं एसकेसी पे जाके खत्म, बस हो गया रिवीजन, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है।